Okay, now we'll start number 7. Here, in triangle ABC, D and E are midpoints. D और E मिड पॉइंट दिया हुआ है एक ट्रायंगल का ABC का, ठीक है। तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ABC एक हम लोग का ट्रायंगल है, ठीक है। ये बन गया ABC ट्रायंगल। A, B, C. D and E are the midpoint of AB. AB का midpoint D लिए। D and E are point on side AB such that AB में ही D और E point है। ये एक D point है, ये एक E point है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा और यहाँ पे ले लेते हैं। ये D point है और ये E point है। Such that AD equal to DE equal to EB. Through D and E, lines are drawn parallel to BC. BC के पैरेलल D से एक लाइन ड्रॉ किए और एक E से लाइन ड्रॉ किए। ये तीनों लाइन पैरेलल है, दिया हुआ है, BC के पैरेलल है। Which meet AC at point F and G. ये F पे मीट किया और ये G पे मीट किया रेस्पेक्टिवली। मीन्स क्या हो जाएगा, जो D से गया है वो F पे और जो E से गया है वो G पे। थ्रू F एंड G लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू AB। और फिर F और G से भी पैरेलल हम ड्रॉ किए AB के पैरेलल ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये हुआ AB के पैरेलल एक लाइन और ये हुआ AB के पैरेलल दूसरा लाइन। विच मीट साइड BC एट पॉइंट्स M एंड N। BC के पॉइंट पर M और N पे मीट कर रहा। प्रूव दैट BM इक्वल टू MN इक्वल टू NC। ये दिखलाना है प्रूफ। इक्वल हम लोग को ये इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे, चलो देखो। एक दो तरीका है। एक तरीका है, पहले तो हम ये एक ट्रायंगल ले लेंगे। एक तरीका हम समझा दे रहे हैं। देखो AEG एक ट्रायंगल लिए। AEG ट्रायंगल में ये मीट पॉइंट हुआ, ये दिस इक्वल टू दिस है, मतलब D मीट पॉइंट है और DF पैरेलल टू EG है। तो जब ये पैरेलल टू EG आया मतलब F भी मीट पॉइंट हो गया, मतलब AF इक्वल टू FG हो गया। AF इक्वल टू FG हो गया और फिर ये तीनों लाइन पैरेलल है। ये तीनों लाइन पैरेलल है तो इंटरसेप्ट थ्योरम से दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। अगर दिस इक्वल टू दिस है, ये दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है ना, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। FG इक्वल टू GC हो जाएगा। हो गया, मीन्स क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये तीनों इक्वल आ गया। और फिर हम लोग काम करेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में काम करेंगे FMC में। देखो अच्छा से समझ लो, इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। तो ये G मीट पॉइंट हो गया FC का और ये पैरेलल दिया हुआ है। देखो ये पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल दिया हुआ है। AB इज पैरेलल टू FM इज पैरेलल टू GM दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। तो MN इक्वल टू N से निकल के आ गया और MN इक्वल टू N से निकल के आ गया। और फिर ये इंटरसेप्ट मेरा इक्वल है, फिर इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से ये तीनों लाइन जब इक्वल है, पैरेलल है, तो ये MN BM इक्वल टू MN इक्वल टू NC हो गया। ये एक तरीका हो गया। एक तरीका और क्या हो गया, अगर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें A से, ये सिंपल तरीका हो गया। किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, BC के ड्रॉ कर रहे हैं एक पैरेलल लाइन A से। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये और इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से ये इंटरसेप्ट भी इक्वल निकल के आएगा। और फिर जब ये इंटरसेप्ट इक्वल है, फिर एक लाइन हम यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं AB के,
ठीक है, ए बी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, फिर ये इंटरसेप्ट जब इक्वल दिया हुआ है मेरा तो ये इंटरसेप्ट भी इक्वल हो गया। इजी है। चलो तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? फ्रॉम ए ड्रॉ ए पैरेलल लाइन और थ्रू ए, फ्रॉम ए ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, इसका नाम दे दो कुछ, ए ओ, एंड ये क्या हो जाएगा? सी पी। फ्रॉम ए ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू बी सी, ए ओ। फ्रॉम ए ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू बी सी, ए ओ। ए डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई बी गिवेन है, ये गिवेन है। देयरफॉर एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम हो गया। और फिर ए पैरेलल लाइन ड्रॉ फ्रॉम ए पैरेलल लाइन ड्रॉ फ्रॉम सी टू ए बी इज सी पी। ठीक है, एक हम पैरेलल लाइन सी पी ड्रॉ किए जो कि ए बी के पैरेलल है। तो फिर मेरा ये 1 नंबर अगर मान लिए हम इसको, तो एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी फ्रॉम 1। ठीक है, तो हो जाएगा बी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन सी बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। हो गया ना प्रूव्ड। दूसरा मेथड भी कर दे थोड़ा सा, देख लो। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल AEG, AEG लिए D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट। सेकेंड मेथड, ठीक है, A is the midpoint of A और DF is parallel to EG. Therefore, F is the midpoint of AG. That means AF equal to FG by midpoint theorem. हो गया ये मिड पॉइंट थ्योरम से, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लो। और फिर क्या हो जाएगा? एफ जी इक्वल टू जी सी बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम हो गया। ये 2 नंबर हो गया। फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आया? From 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get AF equal to FG equal to GC हो गया। फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल FCM क्या हो जाएगा? N is the midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ MC, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, MN इक्वल टू NC। ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो जाएगा। ये फिर मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो MC का मिड पॉइंट हो गया, और फिर MN इक्वल टू BM हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से। ये सब लाइन तीनों पैरेलल है, तो ये जब इक्वल इंटरसेप्ट है, ये जब इक्वल इंटरसेप्ट है, तो ये इंटरसेप्ट भी इक्वल होगा बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम हो गया। और फ्रॉम 3 and 4, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। फ्रॉम 3 and 4 we get BM इक्वल टू MN इक्वल टू NC। प्रूव्ड हो गया ना? ओके। अब हम लोग 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ वो देख लो पहले। इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ABC एक ट्रायंगल बना लिए, ABC, ठीक है। और M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। AB का मिड पॉइंट M ले लिए और AC का मिड पॉइंट N ले लिए, हो गया। एंड D इज एनी पॉइंट इन बेस BC। D एक कोई पॉइंट ले लिए बेस BC पर। यूज इंटरसेप्ट थ्योरम टू शो दैट MN बाइसेक्ट AD। तो पहले इन दोनों को मिला लो, AD को मिला लिए और MN को मिला लिए। तो हमको क्या दिखलाना है, MN जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब दिस इक्वल टू दिस है और दिस इक्वल टू दिस है। तो ये हमको दिखलाना है A, अगर ये O बिंदु पे मिल रहा है तो AO इक्वल टू OD दिखलाना है। तो चलो ये तो बहुत ही इजीली हम लोग दिखला सकते हैं। कैसे? इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट, M is the mid point of AB और N is the mid point of AC। AB का मिड पॉइंट है और ये AC का मिड पॉइंट है, तो क्या होके यहाँ पे निकल के आएगा, MN is parallel to BC। MN BC के पैरेलल हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। हो गया? तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका नाम दे देते हैं AP। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम A टू BC। ड्रॉ ए parallel line from A to BC is AP। AP एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है A से AP। तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से क्या हो जाएगा, MN पैरेलल हो गया BC के, तो AP is parallel to BC and this one is parallel to MN. Therefore, AM equal to MB, ये गिवन है, ये गिवन है, and AN equal to NC, ये भी गिवन है। Hence AO इक्वल टू ODAB भी हो जाएगा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से। प्रूव्ड हो गया, हो गया ना? बहुत ही इजी था। देखो यहाँ पे
ये 3 लाइन पैरेलल है, ये 3 लाइन पैरेलल है, ये 2 लाइन तो है ही, एक हम यहाँ से ड्रॉ कर दिए, तो ये इंटरसेप्ट हमको मिल गया, यहाँ से यहाँ एक इंटरसेप्ट, एक यहाँ से, तो 2 इंटरसेप्ट हमको इक्वल दिया हुआ, तो ये तीसरा भी, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये भी इक्वल हो जाएगा। बस इतना ही तो दिखाना था, इजी है ना। ओके, नाउ इन नंबर 9, इफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो चलो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लें और उसके फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये हो गया ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं ई एफ जी एच, है ना, ई एफ जी एच मिड पॉइंट हो गया। तो एडजेसेंट साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है फिर मेरा, एडजेसेंट साइड मिड पॉइंट को ज्वाइन कर, मिड पॉइंट मीन्स दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस है और दिस इक्वल टू दिस है। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम किसी प्रकार का कोई नाम नहीं दे सकते क्वाड्रिलेटरल को, लेकिन हाँ ये मेरा रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये जो रेक्टेंगल, तब हमको दिखलाना है कि जो डायगोनल है ए सी और बी डी को ज्वाइन कर ले, ये एक डायगोनल मिल रहा है बी डी और एक डायगोनल है ए सी, ये दोनों डायगोनल आपस में राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हमको दिखलाना है, ठीक है। तो ये कैसे दिखलाएंगे, चलो इसको दिखलाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो ये रेक्टेंगल है तो ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर होगा और ये दोनों भी पैरेलल टू ईच अदर होगा, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में काम करेंगे, प्रूफ करो, प्रूफ इन ट्रायंगल ADB, ADB में हम लोग काम करते हैं, H इज द मिड पॉइंट ऑफ, H इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and E is the midpoint of, AB, AB का मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा HE इज पैरेलल टू BD, ये BD के पैरेलल हो गया। और फिर कौन सा ट्रायंगल में काम करेंगे, फिर हम लोग काम करेंगे इन ट्रायंगल DBC में करेंगे, DBC में, यहाँ भी क्या हो जाएगा, G इज द मिड पॉइंट ऑफ, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DC और F is the midpoint of, F is the midpoint of BC, BC का मिड पॉइंट F हो गया, यहां से मेरा निकल के आ रहा है GF, GF is पैरेलल टू BD, GF है वो मेरा BD के पैरेलल हो गया, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लो और ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, और इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लो, ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। और अब हम लोग करेंगे क्या, तो मेरा ये जो लाइन है HE पैरेलल हो गया BC के और GF भी पैरेलल हो गया BD के, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 we get HE parallel to BD is parallel to GF,
हो गया, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गया, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गया। सिमिलरली हम लोग ये वाला डायगोनल में इधर और इधर का ट्रायंगल लेके करेंगे, तो सिमिलरली EF is parallel to AC is parallel to HG। ये दोनों तो पैरेलल है ही, ये वाला लाइन भी दोनों के पैरेलल हो जाएगा। जब किसी एक के भी पैरेलल हुआ तो दूसरे के भी पैरेलल हो जाएगा। हो गया, ओके। तो अब हम लोग देखो, यहां पर से एक एंगल, कोई एक एंगल उठा लो। ये एंगल 90 डिग्री है ना, चारों एंगल 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल नाम दे दो इस पॉइंट का, ये x दे दो, ये y दे दो, ये O दे दो। यहाँ पे ही हम लोग काम करते हैं अभी, ठीक है। तो एंगल XFY इक्वल टू 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि EFGH इज ए रेक्टेंगल, EFGH इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। और एंगल XFY इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू हो जाएगा OYG, एंगल OYG इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 90 डिग्री हो गया। ये और ये पैरेलल है ना, हम लोग दिखा चुके हैं। क्या दिखा चुके हैं? EF इज पैरेलल टू AC, EF इज पैरेलल टू AC। अगर इसको नाम देना चाहो तो इसको 3 और इसको 4 नाम दे दो, और उसके बाद लिख दो फ्रॉम 4। एकदम क्लियर हो गया, सब चीज हो गया। और उसके बाद अब ये और ये लाइन भी पैरेलल है मेरा, ये और ये लाइन पैरेलल है। कहाँ? GF इज पैरेलल टू BD, GF इज पैरेलल टू BD, 2 नंबर में है, देखो। तो फिर एंगल OYG इक्वल टू एंगल, इसका भी नाम दे दो XYZ, और ये L नाम दे दो, एंगल ZOL। इसका इधर से भी नाम दे सकते थे AOD इक्वल टू 90 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हो गया ना? क्यों? क्योंकि GF इज पैरेलल टू BD फ्रॉम 2। हो गया। सिमिलरली और ZO, एंगल ZOL इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल AOD, AOD इक्वल टू 90 डिग्री। इसको यही नाम देना बेटर रहेगा। सिमिलरली एंगल AOD तो हो गया, AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, AC and BD intersect at right angle. Okay.